हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की हमारी कहानी है मुफासा द लायन किंग की, जिसका फर्स्ट पार्ट आया था सिम्बा की कहानी दिखाई गई थी, जबकि इस पार्ट में हमें सिम्बा के पापा मुफासा की कहानी बताई गई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है जंगल के राजा रानी सिम्बा और नाला की बेटी कियारा से, जिनके घर एक और नन्हा मेहमान आने वाला है और वो अपने पेरेंट्स से दूर है, जिसे बिजली और तूफान से काफी डर लगता है। तभी रफीकी बंदर वहाँ आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे दादा और पापा दोनों बिजली और तूफान से बचपन में डरते थे, ये कोई नई बात नहीं है। पुम्बा और टुम्बा ने उसे कई सारी कहानी सिम्बा के बारे में बताई होती है। अब वो क्यूरियस होती है अपने दद्दू मुफासा की कहानी जानने में, जो कहानी रफीकी उसे सुनाता है। कहानी की शुरुआत होती है इस जंगल से कई दूर एक सूखे जंगल में, जहाँ बारिश भी कभी कभार मुश्किल से आती थी। वहाँ रहते थे वहाँ के राजा और रानी, जिनका एक नन्हा बेटा था मुफासा। उसकी माँ हमेशा उसे बादलों के पार वाली दुनिया मिलेले जंगल के बारे में बताती थी, जहाँ भरपूर दाना पानी और शिकार मिल जाता है। उन्हें वहाँ जाना है। कई समय के बाद वहाँ बारिश होती है। इस सूखे जंगल के बीच में से एक नहर निकलती है, जहाँ वो सभी पानी पीने जाते हैं, जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिसमें से नन्हा मुफासा नहीं निकल पाता। उसके पापा उसे बचाने वहाँ आते हैं, पर मुफासा बहता हुआ आगे निकल जाता है। वो अपने मम्मी पापा से दूर एक अलग ही जगह में निकलता है, जहाँ से वो बिल्कुल अनजान है। जहाँ एक दूसरे नन्हे शेर की नजर मुफासा पर पड़ती है, जिसका नाम टांगा है, इस जंगल के राजा रानी का बेटा। नन्हे मुफासा के पीछे मगरमच्छ पड़ जाते हैं। टांगा उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तब उसकी माँ आ जाती है, जो मगरमच्छों को भगा देती है। मुफासा उनसे मिलता है। उसकी माँ ऐशा कहती है कि आवारा शेरों से दूर रहो, टांगा तुम्हारे पापा को ये पसंद नहीं है। तभी मुफासा कहता है कि वो आवारा नहीं है, वो तो बस अपने माँ बापा से बिछड़ गया है। ऐशा को मुफासा पे दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले आती है। इस जंगल का राजा ओबासी, जो ऐशा पर गुस्सा हो जाता है कि आवारा शेर धोखेबाज होते हैं, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ये तो मेरा खाना बनेगा। मुफासा को भला बुरा बोलता है। तब मुफासा कहता है कि वो अपनी उम्र का सबसे तेज शेर का बच्चा है। उसका मजाक बनाते हुए टांका के साथ रेस की चुनौती देता है कि अगर वो हारा तो वो उसका नाश्ता बनेगा। ऐशा के कहने के मुताबिक अगर वो जीता तो ऐशा उसे अपने पास रखेगी। और मुफासा के बीच रेस लग, जिसमें ओबाशी शुरू में ही मुफासा को गिरा देता है। इसमें मुफासा टांका से पीछे रह जाता है, पर टांका जानबूझ के पीछे रहता हुआ मुफासा को ये रेस जीतने देता है। टांका को हमेशा से एक भाई चाहिए था। कई दिनों का भूखा प्यासा होता है। अब वो दोनों शिकार पर निकलते हैं। दोस्ती गहरी होती जाती है और देखते ही देखते दोनों शेर बड़े हो जाते हैं। ओबासी हमेशा मुफासा को आवारा कह के उसे नीचा दिखाता है। वो उसे अपने दल में आने ही नहीं देता और टांका को भी उससे दूर रखता है, जिसके कहने के मुताबिक टांका का खून ऊंचा है, उसे आवारा के साथ नहीं फिरना चाहिए। वो आगे जाके टांका को धोखा देगा, पर टांका उसे अपना भाई मानता है। ओबासी, जो काफी आलसी राजा होता है, वो पूरा दिन बस यहीं पड़े रहता है, इसीलिए टांका को उसके पापा से ज्यादा माँ पसंद है। ऐशा, जो काफी बहादुर है, मुफासा उसके साथ ही रहता है, शिकार के उसे नए नए तरीके सिखाती है। मुफासा ऐसा शेर होता है जिसके सुनने और सूंघने की शक्ति बाकी कई शेरों से ज्यादा तेज होती है, जो अपने शिकार का कई दूर से ही पता लगा लेता है। ऐशा उसे अपने बेटे जैसा रखती है और उसे मुफासा पर फक्र होता है। हालांकि उसने मुफासा के माँ बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मिले ही नहीं। एक बार ऐशा मुफासा को जोड़ी में शिकार करना सिखा रही होती है। इसी दौरान उनसे भी बड़े और खतरनाक बड़े सफेद शेरों की नजर भी उन्हीं शिकार पर पड़ती है, जो शिकार पर टूट पड़ते हैं, पर शिकार भाग जाते हैं और ऐशा बीच में आ जाती है। वो ऐशा पर हमला कर देते हैं। तभी मुफासा अपनी माँ को बचाने आगे बढ़ जाता है। टांका उन्हें दूर से देख रहा होता है, पर डर के मारे वो आगे नहीं बढ़ता और भाग जाता है। मुफासा बड़ी बहादुरी से उन शेरों का हमला करता है, जिसमें से एक भाग जाता है और एक मर जाता है। ऐशा बार बार बचती है मुफासा की वजह से। ये बात वो ओबासी को बताती है। ओबासी कहता है कि वो मुफासा का कर्जदार है। मुफासा, जो हवा का रुख परखते हुए कहता है कि वो शेर कल तक दोबारा यहाँ पहुँच आएंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे, दोबारा हमला जरूर करेंगे। दूसरा भागता हुआ सफेद शेर पहुँचता है अपने दल में, जहाँ पता चलता है कि दोनों में से जो सफेद शेर मर गया था, जो इन सफेद शेरों के राजा किरोस का बेटा था।
शेर पर घुराने लगता है कि उसने अपने नवाब को ना बचाते हुए खुद की जान बचाई, जिस गुस्से में बाकी सफेद शेर उस घेर को मार देते हैं। टांका, जिसको अपने आप से गिन आ रही होती है कि उसने अपनी माँ की जान नहीं बचाई, बासी को ये बात पता चलते ही वो टांका का पक्ष लेता है कि इस हादसे को भूल जाओ, तुम शाही खून हो, अपने आप की हिफाजत करो। ओबासी अपने जासूसों की मदद से पता लगवाता है कि वो व्हाइट शेरों की सेना यहाँ आ रही है, जो तादाद में इनसे कई ज्यादा है और कई ज्यादा खूंखार भी। होने वाले राजा यानी कि उनके नवाब शाही खून को बचाने के लिए ओबासी टांका को दूर भागने को कहता है, साथ ही वो मुफासा को उसके साथ जाने को कहता है। एशिया इन दोनों को मिलेले जंगल जाने को कहती है कि मुफासा के माँ बाबा भी वहीं उसे ढूंढते हुए गए होंगे। टांका अपनी माँ से माफी मांगता है, तब एशा कहती है कि तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। निकलते ही व्हाइट शेरों की आर्मी वहाँ पहुँच जाती है। तब उबासी कहता है कि उन्हें कोई जंग नहीं चाहिए, पर किरोज कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मैंने अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली है, जिसने आसपास के सभी इलाकों को हथिया लिया है। ये इलाका भी अब मेरा होगा, मैं यहाँ का राजा बनूंगा। व्हाइट शेर सबको घेर लेते हैं। वहाँ मुफासा को गंध आ जाती है कि वो उनके पीछे आ रहे हैं। उनके पालतू पक्षी चारों ओर हवा में फैल चुके हैं, जिनसे बचते ये दोनों तेज भागने लगते हैं। वो व्हाइट शेर यहाँ पहुँच जाते हैं। किरोज अपने बेटे के कातिल के बारे में पूछता है। तब मुफासा आगे आता है कि उसने उसे मारा है। ये दूसरा शेर तो आवारा है, पर बाकी के शेरों को पता होता है कि टांका असली नवाब है। वो उनकी ओर आने की कोशिशें करते हैं। तब मसा कहता है कि इन्हें राजा को मार देना चाहिए, पर टांका काफी डरपोक है। वो अपने पिता की तरह कोई जंग नहीं चाहता। इसी वजह से वो मुफासा को लिए पानी में कूद जाता है, जो तैरते तैरते जंगल के दूसरे रास्ते निकलते हैं, जहाँ कोई उनका पीछा कर रहा होता है। ये गन किसी और की होती है, एक शेरनी जिसका नाम शराबी है। वो भी शाही खानदान से बिलोंग करती है, पर उन घुसपैठियों ने उसकी टोली को भी मार दिया है। ये शेरनी काफी चालाक होती है, जिसके पास एक पालतू पक्षी जाजू भी होता है, जो मुफासा और टांका के साथ मिलेले जंगल की ओर बढ़ जाती है। इसी दौरान कुछ बंदरों के झुंड को दिखाया जाता है, जहां एक बंदर को सब अपने झुंड से निकालने के लिए चीते के पास फेंकने का तय करते हैं, जो उनके मुताबिक काला जादू करने वाला बंदर है, जिसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। पर वो बंदर खुद ही इनका झुंड छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, जिस पर मुफासा और बाकी शेरों की नजर पड़ती है, जो इसे खाना चाहते हैं। पर ये बंदर उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो उनसे कहता है कि वो मिलेले जंगल जा रहा है, उसने वहाँ का रास्ता देखा है, उसका भाई वहाँ रहता है। इन शेर और उस बंदर के बीच में एक डील होती है कि वो उन्हें मिलेले ले जाएगा और बदले में वो उन्हें नहीं खाएंगे। ये बंदर होता है वही रफीकी दद्दू, जो कियारा को ये कहानी सुना रहा है। रोशनी को देखते हुए वो उस ओर जाते हैं। मुफासा शराबी को ध्यान लगाना सिखाता है, जिससे वो उसकी ही तरह खतरे का अंदाजा लगा सके। जिस बीच टांका को शराबी पसंद आ जाती है, वो मुफासा से ट्रिक मांगता है, जिससे वो उसे पटा सके। तब मुफासा कहता है कि उससे कहो कि तुम में से फूलों की महक आती है। जब वो कुछ बोलेगी तब उसकी बातों को ध्यान से सुनना और तुम्हारा काम बन जाएगा। टांका शराबी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिशें करता है। वो उसे कहता है कि तुम फूलों से महकती हो। तब वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसी वादियों से आती है जहाँ कई सारे फूल उगते हैं। अब वो घुसपैठिए सैरिन की गंध लेते हुए दूसरी ओर पहुँच जाते हैं, से कई दूर नहीं है। उनकी नजर मुफासा और बाकियों पर पड़ती है। मुफासा कहता है कि वो हाथियों से बात करने की कोशिश करेगा। वो शेर की ओर दौड़ते हैं, जबकि शराबी पेड़ की मक्खियों को गिरा देती है, जिसके डंक मारते ही हाथियों का झुंड बिखर जाता है और वो सभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पर शराबी गिरते हुए बेहोश हो जाती है। व्हाइट शेर उनके काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख टांका डर जाता है। तब मुफासा शराबी को खींचते हुए उसे छुपा लेता है। उसके होश में आते ही मुफासा कहता है कि तुम्हें टांका ने बचाया, जबकि रफीकी को असली पता होता है। अब वो लोग बर्फीली घाटियों से होके मिलेले की ओर बढ़ जाते हैं। जासूस इनके पैरों का निशान ना जान पाए, इसीलिए मुफासा तरकीब लगाता है। तब जासू इनके पैरों के निशान छुपाने के लिए उन पर बर्फ फेंकता आता है, जिससे वो उस बर्फ में गुम हो जाते हैं। मुफासा की होशियारी देखकर शराबी इम्प्रेस हो जाती है। वो उससे शुक्रिया अदा करती है, जिससे टांका को बुरा लगता है। शराबी काफी शातिर शेरनी होती है। उसे पता लग जाता है कि मुफासा ने ही उसे बचाया है। वो मुफासा से काफी अट्रैक्ट होने लगती है और उसके साथ कई सारी बातें करती है, जिन्हें साथ देखते ही टांका को लगता है कि मुफासा ने उसका पत्ता काट दिया है और उसके प्यार को हथिया लिया है।
के पापा मुफासा के बारे में बिल्कुल सही थे। ये आगे जाके मुझे धोखा देगा। क्या यही सिला मिलना चाहिए उसे मुफासा की जान बचाने का? गुस्से में आके वो गुर्राते हुए नीचे जा गिरता है, जहाँ वो सफेद शेरों की टोली वहाँ पहुँच जाती है। कीरोस उसे पूछता है कि तुमने पंचों के निशान को कैसे छुपाया? तब टांगा बता देता है कि पंछी की मदद से। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, उसका असली कातिल मुफासा है, जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हें मिलेले का रास्ता भी बताऊंगा। मुझे बदला चाहिए उस मुफासा से जिसकी वजह से मेरा बाप मरा है। ऐसे टांगा के मन में नफरत की आग जग जाती है, जो अब मुफासा के पास पहुंचता है, ये कह के कि वो शिकार के लिए गया था। मुफासा उससे शराबी के बारे में बात करने की कई कोशिशें करता है। टांगा उसे बोलने ही नहीं देता। वो पत्थरों पर अपने पैरों के निशान छोड़ जाता है। लंबे सफर के बाद रफीकी अपने वादे के मुताबिक उन्हें ले पहुंचता है मिलेले जंगल, जिसके बारे में मुफासा बचपन से सुनते आया है, जहां चारों ओर हरियाली छाई हुई है और बहुत सारे जानवर रहते हैं। रफीकी वहां अपने भाई से मिलने पेड़ की ओर बढ़ता है, जिसे वो अपने सपने में देखा करता था। तब वो देखते हैं कि उस पेड़ पर कोई और नहीं होता। रफीकी कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था मुफासा, तुम ही मेरे वो भाई हो। तब कुछ चिराग वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उन्हें कहते हैं मुफासा तुम्हारी खोज में वो घुसपैठिए यहाँ पहुँच आए हैं, इस जंगल को भी नष्ट कर देंगे। मुफासा कहता है कि मैं इन शेरों से लड़ूंगा। बस अपनी सेना लिए यहाँ पहुँच जाता है। मुफासा को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने तो कोई पैरों के निशान नहीं छोड़े थे। तब कीरोस कहता है कि तुम्हारे भाई ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। नफरत की आग में पल रहा मुफासा से कहता है कि तुमने हमेशा से मेरा प्यार छीना है, मेरी शराबी को और मेरी माँ को भी। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। कीरोस मुफासा को मारने उसकी ओर आता है। उन दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। कीरोस मुफासा पर भारी पड़ने लगता है। तब शराबी मिलेले के बाकी शेरों को अपनी टोली में लाने को कहती है। वो उन सबको कन्विंस करती है कि कीरोस यहाँ पर भी अपना आतंक फैला देगा। वहाँ मुफासा सबसे ऊंची घाटी पर चला जाता है, जहाँ वो सबको इकट्ठा करके बोलता है कि आज भले ये हमारे लिए आए हैं, पर कल ये तुम्हारा शिकार करेंगे। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और इनका सामना करना है। रफीकी भी उन सबको कन्विंस करता है, जिससे पूरा जंगल अब एक हो जाता है, जो उन बाकी शेरों को घेर लेते हैं। मुफासा उन सभी का डट के सामना करता है, जिस बीच वो नीचे की घाटी में जा गिरता है, जहाँ चारों ओर पानी है। कीरोस वहाँ पर भी मुफासा पर वार करता है कि खून का बदला खून। तब काफी कमजोर पड़ जाता है। खड़ा टांका ये सब देख रहा होता है। तो उसकी बातों से टांका को अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती है कि तुम्हें बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। कीरोस मुफासा को पंजा मारने वाला होता है, तभी टांका बीच में आ जाता है, जिससे उसके मुंह पर एक बड़ा निशान पड़ जाता है। वहाँ रफीकी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस पर्वत को तोड़ देता है, जिससे जमीन के टुकड़े होने लगते हैं। मुफासा और कीरोस पानी में जा गिरते हैं। पर्वत के टूटते ही उस पर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, जिससे वो पानी की गहराई में दब जाता है। मुफासा को पानी से बाहर निकलने में टांका उसकी मदद करता है। इसी दौरान शराबी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे टांका अपनी नजरें नहीं मिला पाता। मुफासा के बाहर आते ही सभी जानवर मुफासा के आगे सिर झुकाते हैं कि आप हमारे महाराज हैं। वो सभी मुफासा को मिलेले का राजा घोषित करते हैं। मुफासा कहता है कि उसकी रगों में कोई शाही खून नहीं है। रफीकी कहता है कि हर राजा अपनी किस्मत खुद लिखता है। झुंड में मुफासा को अपनी माँ भी मिलती है, जो कई सालों पहले बिछड़ गई थी। उसकी असली माँ, उसके पापा अब नहीं रहे। टांका मुफासा से माफी मांगता है। सब जानवर कहते हैं कि ये गद्दार है, हमें इसे यहाँ से बेदखल कर देना चाहिए। पर मुफासा कहता है कि जब तक मैं यहाँ का महाराज हूँ तब मेरा भाई यहीं रहेगा, पर मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। टांका कहता है कि ठीक है, तो आज से मेरा नाम स्कार है। मेरे मुंह पर पड़ा हुआ ये निशान मुझे हमेशा अपनी गलती की याद दिलाएगा। टांका वहाँ से चला जाता है। माँ एशा के कहे के मुताबिक मुफासा को मिलेले जंगल में अपनी फैमिली मिल जाती है, उसकी असली माँ और उसकी बीवी शराबी। ऐसे वो मिलेले जंगल का राजा बन जाता है। तो ये कहानी होती है मुफासा की। कियारा कहती है कि काश वो अपने दद्दू जान को देख पाती। तब रफीकी कहता है कि मुफासा का खून तुम्हारी रगों में ही बह रहा है, जहाँ जाओगी वहाँ उसको अपने आप में महसूस करोगी। उसी जगह पर जाके गुर्राती है जहाँ मुफासा खड़ा रहता था।
अब सिम्बा और नाला लौट आते हैं और वो अपने साथ लाते हैं उसका छुटकू भाई। कियारा उससे मिलकर काफी खुश होती है और वो उससे कहती है कि छोटे भाई, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। और इसी सीन के साथ इस मूवी की यहाँ एंडिंग हो जाती है।